दोस्तों, आम का सीज़न तो अब जाने ही वाला है क्योंकि बरसात शुरू हो गई है और आम भी अब मार्केट में बहुत कम आ रहे हैं। तो बच्चों ने डिमांड की कि मम्मी, आम का सीज़न जाने वाला है तो जाते जाते आप मैंगो आइसक्रीम ज़रूर बनाइएगा। तो इसीलिए मैंने आज ये मैंगो आइसक्रीम बनाने की सोची है और सोचा कि चलो वीडियो भी शूट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक पैन में डाला है 2 गिलास के लगभग दूध और इसको हम गाढ़ा होने के लिए रख देते हैं। दूध जब तक अच्छी तरह से उबल नहीं जाता तब तक हम इसको कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे स्वादानुसार चीनी। मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच चीनी ली है और थोड़ा सा मिल्क पाउडर लिया है, लगभग 2 चम्मच। अब इस मिल्क पाउडर की हेल्प से हमारा दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको हम इसी तरह से चलाते हुए इसमें मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ये आराम से अपने आप गाढ़ा होता रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं आम की तरफ। तो मैंने ये एक आम लिया है, इसको हम अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। अब इसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं। आम का हमें इसमें पल्प निकालना है। तो इस तरह से जब हम कट करते हैं तो अच्छे से और ज़्यादा पल्प निकल आता है। अब सारे पल्प को हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको अच्छे से बहुत ही फाइन पीस लेते हैं। तो अब इसको हम साइड में रखते हैं और जो हमने दूध उबलने के लिए गाढ़ा होने के लिए रखा था उसको हम इस तरह से ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद देखिए और भी गाढ़ा हो गया है और इसमें हम आम का सारा पल्प डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं और इस तरह चलाते हुए इसको दूध में हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आज की आइसक्रीम बड़ी ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस होने वाली है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह से हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और फिर इसको कुछ देर के लिए हम रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तो अच्छे से देखिए हमारी आइसक्रीम मिक्स हो चुकी है। अब लेते हैं हम एक कंटेनर। ये मैंने प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, ये आइसक्रीम का ही डिब्बा है। इसी में हम ये सारा पल्प ऐड कर देते हैं। देखिए कितना गाढ़ा, कितना क्रीमी हो गया है। अब इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। तो 4-5 घंटे बाद हम देखते हैं तो ये हमारा अच्छे से जम गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, डिमोल्ड कर लेते हैं और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से। खाने को तो अभी भी खा सकते हैं लेकिन अब ये थोड़ी सी टाइट होगी, हार्ड होगी। तो इसको हम इन टुकड़ों को हम मिक्सी के जार में डाल के अच्छी तरह से इसको हम फेंट लेते हैं। देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर इसका निकल आया है। अब इसको वापस से हम उसी कंटेनर में ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से फूल गया है, ये खूब क्रीमी क्रीमी सा पल्प हमारा हो चुका है। अब इसको हम वापस से उसी कंटेनर में फिर से ऐड कर देंगे इस तरह से और फिर इसको हम 8 से 9 घंटे के लिए वापस से फ्रीज़र में रख देंगे। इसको हम एक सा कर देते हैं और इसके ऊपर हम गार्निश कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स की। और हमने पहले से कैरेमल बनाकर रखा था, उसको भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक पिछली आइसक्रीम की जो रेसिपी मैंने दी थी उसमें इसी तरह से मैंने कैरेमल बनाया था, वही रखा हुआ था थोड़ा सा बचा हुआ। अब देखिए 8-9 घंटे बाद हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम चुकी है फ्रीज़र में और बड़ा ही बढ़िया सा टेक्सचर इसका आया है। बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि जो हमने दोबारा से इसको मतलब निकाल के फिर से जो फेंट कर मिक्सी में डालकर जो फेंटा था उसकी वजह से हमारी आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप जब भी आइसक्रीम घर में बनाएं तो ये वाला स्टेप ज़रूर अपनाएं, यानी बीच में 4-5 घंटे बाद इसको निकाल कर आप एक बार फिर से फेंट के फिर दोबारा से इसको फ्रीज़र में रखें, तब हमारी आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी।
और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आइसक्रीम बनाइए और सबको खिलाइए, क्योंकि आम का सीज़न जाने वाला है। बस थोड़े ही दिन के मेहमान हैं आम। बहुत अच्छे से बनाइए, खाइए तरह तरह की डिशेस और आइसक्रीम भी।